नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त सनी सगरामा और आज एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं दोस्तों शेयर मार्केट के ऊपर। और जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग के ऊपर होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमने जो हमारा पैसा है वो सेफ रहे तो हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है दोस्तों, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप सीधा ही शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आप बोलते हो कि मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा सीधा, तो आपका लॉस है जो वो होना ही है दोस्तों। इस बात को आप अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप बिना सीखे आओगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सेफ होती है। और देखो, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो डिलीवरी में बाय करते हैं, उसको ओवरनाइट होल्ड करते हैं, सालों तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। और ट्रेडिंग में ये फ़र्क होता है कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, चाहे हम इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम कमोडिटी मार्केट होती है जो हमारी क्रूड ऑयल में हम अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हमने आज ही बाय करना है, आज ही सेल करना है दोस्तों, ठीक है। चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो बाकी ऐसा है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑप्शन चेन में, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सपायरी होती है दोस्तों। जैसे हमारी निफ्टी 50 है, उसकी एक्सपायरी अपना होती है, अपना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होती है। और आप सभी को पता होगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं किस किस दिन एक्सपायरी होती है ना। तो ट्रेडिंग में हमें जो डेट है ना हमारी, उससे पहले पहले हमें सेल करना होता है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमने प्रीमियम बाय किया है ना, तो अगर जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हमने चुना हुआ है वहाँ तक हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हिट नहीं हुआ तो हमारा जो प्रीमियम है वो डिके भी होता रहता है, इसलिए हमारा लॉस होता रहता है अगर जो हमारा प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता। अगर उसी दिन हमारा स्ट्राइक प्राइस क्रॉस कर जाता है तो हमें उसी दिन प्रॉफिट हो जाता है। इसमें पैसा भी बहुत है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो बाकी सभी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ अपना जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में आपको जो अपना डन और ग्रो ऐप का दोनों का लिंक दे दूंगा, आप जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लेके चलते हैं अपना जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन के ऊपर। जो हमारा लैपटॉप है उसकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों हम, और हमने जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है उसको ओपन कर लिया है यहाँ में, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो आप, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ में देखिए आपको निफ्टी 50 दिख रहा होगा इंडेक्स, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ में देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन लिखा हुआ है ना। तो जो बिगिनर है मैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग में आओ, आप पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू करो दोस्तों, म्यूचुअल फंड करो, ठीक है ना। तो मैं उनको यही बोलूँगा आप ट्रेडिंग से थोड़ा दूर ही रहिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ जो बिगिनर है वो ट्रेडिंग में मत आइए प्लीज, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अपना जो मैंने निफ्टी 50 का जो अपना ऑप्शन जो है ना उसको मैंने ओपन कर लिया है, ओके। तो यहाँ में हमारा जो 24,194 के आसपास अभी निफ्टी जो चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मेरे को लग रहा है कि ये जो अपना इंडेक्स है नीचे आएगा निफ्टी 50,
तो मेरे को पुट बाय करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो राइट साइड में है ना, आपको 81 रुपीज 65 पैसे के आसपास दिख रहा है, ये पुट साइड का हमारा प्राइस है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ में मेरे को 25 शेयर इसके बाय करने पड़ेंगे, एक लॉट बाय होगा, ठीक है ना। एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, ओके। तो यहाँ में अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाहूँ तो लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करना चाहूँ तो मार्केट ऑर्डर पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ में मैंने अपना कितना 81 है, तो यहाँ में 81 मैंने भर दिया 0.65, ठीक है ना। ये हमारा प्राइस लिमिट हो गया, ठीक है ना। 2065 के आसपास मेरे पैसे लगेंगे और बाय हो जाएगा, ओके। तो मैंने पुट साइड का बाय किया है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा दोस्तों। अभी तो मार्केट बंद है, अगर मार्केट ओपन रहती तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखा देता, ठीक है ना। तो अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो इधर वाली साइड जो लेफ्ट साइड हमारी है ना, ये कॉल वाली साइड है। ये जो नीचे वाले हैं ये इन द मनी है, और ये अपना जो सॉरी ये जो नीचे वाले हैं ये आउट द मनी है, ऊपर वाले जो है हमारे इन द मनी है। हमें हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों, ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन द मनी जो होते हैं वो जल्दी डीके नहीं होते हैं। जो आउट द मनी है वो जल्दी डीके होने लगते हैं जिस दिन एक्सपायरी होती है। तो अगर मेरे को लग रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल बाय करूंगा। यहाँ में ये 137 के आसपास की कॉल है अपनी 24,150 की, ठीक है ना। तो इसको मैं बाय कर लूंगा। अभी यहाँ से मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारी होगी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ट्रेडिंग में एक चीज है ना कि मार्केट अगर गिर रहा है, कोई स्टॉक गिर रहा है, तो हम उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तभी आप इसमें आइए। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप सीखिए पहले, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो हम आपको अभी थोड़ा स्टॉक के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। स्टॉक के बीच में भी हमारी जो है ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, इंट्राडे भी होती है। यहाँ में अडानी एंटरप्राइजेस है, ठीक है ना, ये जो शेयर है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ में मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ में मुझे इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये इंट्राडे पे नहीं क्लिक होगा क्योंकि अभी मार्केट जो है हमारी क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ में हमें इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें 5 गुना का यहाँ हमें मार्जिन मिल जाता है। अगर मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं 5000 की शेयर बाय कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, इंट्राडे में। लेकिन मुझे उसी दिन बेचने होंगे 3:30 बजे से पहले पहले, 3:15 से पहले पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले, ठीक है ना दोस्तों। और आपका जो लॉस होगा फिर उसी हिसाब से होगा जितने आपने शेयर लिए हैं। चाहे आपने मार्जिन लेके मार्केट से जो आपका ब्रोकर है उससे मार्जिन लिया है, लेकिन आपको पैसे उसी हिसाब से देने पड़ेंगे जितने शेयर के पीछे आपका लॉस हो रहा है, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखिए। और अगर मैं कहता हूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें सीधा जहां में डिलीवरी लिखा हुआ है 2150 रुपए इसका प्राइस चल रहा है स्टॉक का, तो यहाँ में क्वांटिटी डाल देंगे, हम एक क्वांटिटी डाल देंगे। तो यहाँ में हम लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, 2150 लगाना है। अगर मार्केट पे मुझे प्लेस करना है तो मार्केट पे कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे हमारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो सबको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग की तरफ मत जाइए, इन्वेस्टमेंट से चालू करिए। अगर किसी के पास कैपिटल कम है, जहाँ कोई ज्यादा कैपिटल नहीं है किसके पास, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो कहाँ कहाँ कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, ETF नाम की भी कोई चीज होती है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है ना। यहाँ में मैं ETF सर्च करता हूँ दोस्तों, ETF, यहाँ में बहुत सारे ETFs आ गए हमारे, ठीक है। ये जो शेयर था हमारा 2000 के आसपास मिल रहा था। टाटा मोटर का शेयर हमारा 800 रुपए के आसपास है। तो यहाँ में देखिए मैं HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF यहाँ में सर्च करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ में मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो 174 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 250 कंपनी के बीच मेरा जो पैसा है लग जाएगा अगर मैं एक ETF बाय कर लूंगा। और इसकी हम होल्डिंग देखते हैं, वेट कीजिए।
ये देखिए इधर में जितनी कंपनियों के अंदर हमारा पैसा लगेगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी हमारा पैसा जाएगा। 6033 रुपए का शेयर है। यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया, इसमें भी हमारा पैसा जाएगा। ग्लेनमार्क, ओके, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार, लगभग 250 के आसपास कंपनियां हैं दोस्तों, उसके बीच हमारा पैसा लग जाएगा अगर हम 174 रुपीज इस ETF में डालते हैं। ओके, तो देखिए आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ETFs में। और भी बहुत ETFs है, जैसे मुझे बैंक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मेरे को बैंक्स के शेयर बढ़िया लगते हैं, लेकिन मैं फंडामेंटल नहीं समझता, मेरे को टेक्निकल्स नहीं पता, जो बिगनर्स है तो वो क्या करेंगे, यहाँ बैंक बीज सर्च करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ बैंक बीज सर्च कर दिया। ये जो निप्पॉन इंडिया ETF PSU बैंक बीज, ओके, ये हमारी सरकारी बैंक का ETF है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका प्राइस कितना चल रहा है, 75.37 पैसे के आसपास। तो देखिए आप बढ़िया से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक शेयर पड़ा है मेरे पास दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें कितनी बैंक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। जितने भी सरकारी बैंक है ना हमारी, तो उनमें आपका पैसा लग जाएगा अगर आप 74 रुपीज डाल देते हो इस ETFs के अंदर। ओके, तो एक चीज हमारी और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ में हमारा म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा है दोस्तों। अगर आप कहते हो कि हमें सेफली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपने यहाँ में क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ में इंडेक्स फंड सर्च करेंगे, निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड। ओके, यहाँ में देखिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकॉप 250 इंडेक्स फंड। ओके, तो ICICI प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 का है हमारा। तो चलिए हम UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खोलते हैं। ओके, तो यहाँ में देखिए जो हमारा पैसा लगेगा, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां है ना, जो नंबर 1 पे आती है, जो बड़ी कंपनियां, लार्ज कंपनियां निफ्टी 50 की, तो हमारा पैसा उसमें लग जाएगा। तो देखिए अगर हम इसमें SIP करना चाहते हैं, SIP भी कर सकते हैं। अगर हम वन टाइम में पेमेंट डालना चाहते हैं तो हम वन टाइम भी कर सकते हैं। देखिए इधर में 50,000 रुपया कोई एक साथ भी डाल सकता है, तो ऐसा भी है। अगर आप मंथली अपना 500 रुपया डालना चाहते हो तो इसमें आप SIP अपनी चालू कर सकते हो। देखिए यहाँ में आप डेट सेट कर सकते हो। ओके, और ऑटो पे अपना सेट कर देना है। ये देखिए पे VOA ऑटो पे, ठीक है ना। अगर मैं अभी इसको दबा दूंगा तो मेरी SIP है जो चालू हो जाएगी इसमें, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं करनी अभी। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हम इसकी 1 साल की रिटर्न देखते हैं दोस्तों। 24% के आसपास की रिटर्न है, 23.5% के आसपास। देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो पैसा है फंड मैनेजर मैनेज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका पैसा है फंड मैनेजर देखेंगे, वही मैनेज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बात आपको याद रखनी है कि आपको डायरेक्ट ग्रोथ में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, आप इसमें अपना जो पैसा है बेफिक्र होकर डाल सकते हो। और आपका जो पैसा है, ये देखिए यहाँ में कंपनियां आपको दिख रही होगी, HDFC बैंक है यहाँ में, और अपना क्या बोलते हैं ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है, ITC है, भारतीय एयरटेल है, अपनी L&T है, टाटा है। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आगे मैं सी ऑल करता हूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखो 500 रुपया आप डालोगे ना तो आपका 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड में, ETFs में, और हमारे गोल्ड के भी ETFs होते हैं, आपको मैं बता दूंगा, वो भी आप कमेंट में बताना कि हाँ जी सर हमें वीडियो चाहिए, तो हम दोबारा एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर आपको ETFs के बारे में जानना है कि कौन से ETFs बढ़िया है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको US मार्केट के जो ETFs हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। US में आप इंडिया में बैठ के ग्रो के जरिए, चाहे धन के जरिए, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, ट्रेडिंग मैंने भी की है, लेकिन
मैंने सीखा है, अपना लॉस करके सीखा है, ठीक है ना दोस्तों। देखो, अगर आप ट्रेडिंग में आओगे तो आपका लॉस जरूर होगा, अगर आप बिना सीखे आओगे तो, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट में आओगे, जो आपका लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ईटीएफ्स में अपना पैसा डाल सकते हो, निफ्टी के ईटीएफ्स में डालोगे, जो इंडेक्स के ईटीएफ्स है उसमें पैसा डालिए तो आपका जो पैसा है सेव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट है जो सबसे बढ़िया जरिया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करके ही बने हैं। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जो बंदा उसको सीख के करता है वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, ठीक है ना, जो हार नहीं मानता है दोस्तों, ठीक है ना। और ट्रेडिंग के लिए कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए, और ट्रेडिंग में आपको डिप्रेशन भी होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए, बहुत चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। और आपकी एक साइड इनकम जरूर होनी चाहिए, अगर आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा जो चैनल है सनी सग्रामा, इसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।